जूंजू का कमरा खिलौनों, कपड़ों और हर सतह पर बिखरी हुई बेकार वस्तुओं से भरा हुआ है। अराजकता के बीच जूंजू खेल में मग्न है, जो आसपास की अव्यवस्था से अनजान लगता है। विद अ प्लेफुल डिफायंस, जूंजू डिक्लेयर्स, मुझे सफाई नहीं पसंद। खेलने के बाद उठाना बहुत बोरिंग लगता है। जूंजू खेलना जारी रखता है, गंदगी को अनदेखा करते हुए। उसका ध्यान पूरी तरह से खेल पर है। कमरा अस्त व्यस्त रहता है, जो उंजू के साथ सफाई के प्रति चंचल प्रतिरोध के लिए एक जीवंत पृष्ठभूमि है। जूंजू की चंचल भावना आसपास के अराजकता से बेपरवाह होकर चमकती है। जूंजू के अस्त व्यस्त कमरे में कचरे से कीट कुमार कचरे के ढेर से उठता है। कचरे से कीट कुमार अपनी नई दुनिया का सर्वेक्षण करते हैं, आंखें खुशी से खुली। वाह, क्या जगह है! गंदगी, बदबू और मजा। वह चिल्लाता है, गंदगी का आनंद। वह खुशी से घोषणा करता है, मैं यहाँ पार्टी करूं। कोमल प्रकाश जूंजू के कमरे को नहलाता है, जिससे शांत वातावरण बनता है। परी दीदी प्रकट होती है, उनकी आंखें गर्मजोशी और स्नेह से चमकती हैं। परी दीदी आश्चर्य है, जूंजू, क्या तुम जानते हो, गंदगी से बीमारियां आती हैं? परी दीदी चिंता के साथ जूंजू के जवाब का इंतजार करती है। जूंजू ध्यान से परी दीदी को सुनता है। कमरा सीखने की शांत अपेक्षा से भरा है। जूंजू ने कंधे उचकाए, अपने कमरे की हालत से बेपरवाह। तो क्या हुआ अगर यह थोड़ा गंदा है? हम पर क्या आफत आएगी? जूंजू सवालिया लहजे में पूछता है। जूंजू का कमरा, जो लापरवाही से बिखरा हुआ है, उसके शांत रवैये का प्रमाण है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए एक चुनौती है जो उनकी गंदी आदतों की आलोचना करने की हिम्मत करता है। जूंजू का लापरवाह व्यवहार दुनिया की अपेक्षाओं के खिलाफ एक ढाल है। एक धूप से भरे कमरे में जूंजू बिस्तर पर लेटा है, उसका चेहरा बुखार से लाल है। परी दीदी प्रकाश की चमक के साथ प्रकट होती है, उनकी आवाज चिंता से भरी हुई है। मुसीबत नहीं मेरे बेटे, बुखार, खांसी, मच्छर और कीट कुमार आ गए। कीट कुमार परछाई से प्रकट होता है, घोषणा करता है, हाँ, मैं गंदगी का राजा हूँ। मैं उन लोगों के पास आता हूँ जो स्नान नहीं करते। जूंजू कमजोर रूप से कीट कुमार को ढूंढता है। उसका बुखार से ग्रस्त दिमाग अजीब मुठभेड़ को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। जूंजू के कमरे में परी दीदी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए एक जादुई परिवर्तन शुरू करती है। एक झाड़ू अचानक हवा में तैरती है, जो गंदगी को साफ करने के लिए तैयार है। साबुन और पानी की बोतलें हवा में नृत्य करती हैं, साफ करने की तैयारी करती हैं। कचरे का डिब्बा फर्श पर आसानी से सरकता है, जो अवांछित वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए उत्सुक है। सफाई वस्तुओं का एक समूह घूमता है और चक्कर लगाता है। गति में सफाई का एक सिम्फनी। कमरा एक चमकदार आश्रय में बदल जाता है। जूंजू का कमरा खिलौनों से अटा पड़ा है और धूप से रोशन है। परी दीदी उत्साह से कहती हैं, अब हम मिलकर सफाई करेंगे। तैयार? खिलौने कमरे में बिखरे हुए हैं, अराजकता और खेल का माहौल बनाते हैं। दीप्तिमान धूप कमरे में प्रवेश करती है, एक नई शुरुआत का वादा करती है। जूंजू के कमरे में हलचल का माहौल है, क्योंकि जूंजू और चीकू अपनी सफाई की शुरुआत करते हैं। साथ साथ जूंजू और चीकू अराजकता से व्यवस्था बनाते हैं। उनकी हरकतें समन्वित हैं। जूंजू उत्साह से धूल पर हमला करता है, सतहों को पोंछता है। चीकू बिखरे हुए सामान को व्यवस्थित करता है, प्रत्येक वस्तु को सावधानी से रखता है। जैसे ही वे काम करते हैं, एक सफाई गीत की धुन कमरे में भर जाती है। साथ में जूंजू और चीकू अपनी अव्यवस्था को एक बेदाग पनाहगाह में बदल देते हैं, जो उनकी टीम वर्क का प्रमाण है। धूप जूंजू के कमरे में भर जाती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। मैं ऊर्जावान रूप से कचरा डस्टबिन में फेंकते हुए गतिविधि का एक दौर शुरू करता हूँ। मैं बहुत उत्साह से कमरे के हर कोने को साफ करता हूँ, धूल को दूर करता हूँ। मेरा लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, इस जगह को मच्छरों, कीड़ों और बीमारी के भूत से छुटकारा दिलाओ। डस्टबिन में कचरा फेंको, हर कोना चमकाओ, मच्छर और कीट भगाओ, बीमारियों को दूर भगाओ। आई एक्सप्लेन माई वॉइस एकोइंग। जूंजू का कमरा अब प्रकाश से जगमगा रहा है, परिचित स्थान को बदल रहा है। अचानक आई चमक के बिल्कुल विपरीत
एक बेचैनी की भावना आती है। अचानक बदलाव से चौंक कर कीत कुमार डर से पीछे हट जाता है। कीट कुमार कमरे से भागने लगता है, जो भागने की सहज प्रवृत्ति से प्रेरित है। अचानक चले जाने से कमरा एक बार फिर शांत हो जाता है। प्रकाश अंतरिक्ष को रोशन करना जारी रखता है, जो अनदेखे परिवर्तनों का संकेत देता है। जूजू का कमरा खिलौनों और किताबों का एक बवंडर है, जो चंचल अराजकता का प्रमाण है। कीट कुमार की आंखें अराजक कमरे के चारों ओर घबराहट से घूमती है। एक आसन्न खतरे का आभास होता है। पैनिक सेट्स इन एज़ कीट कुमार रियलाइजेस, अरे नहीं, सफाई आ गई, अब तो भागना पड़ेगा। यह एहसास होता है भयानक सफाई यहाँ। उसका दिमाग भागने की तत्काल आवश्यकता से दौड़ता है। उड़ान ही एकमात्र विकल्प है। अपने कमरे में जूंजू का चेहरा एक उज्ज्वल वास्तविक मुस्कान से चमक उठता है। जूंजू मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब मैं भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उसका कमरा अब साफ सुथरा उसके उठे हुए मूड को दर्शाता है। कमरा साफ होने पर खेलना और भी मजेदार है। जूनजू ने नई ऊर्जा से भरकर घोषणा की। अपने नए साफ किए गए स्थान में खेलने की संभावना पर उसकी आंखें उत्साह से चमकती हैं। जूनजू की खुशी स्पष्ट है, क्योंकि वह अपने साफ सुथरे कमरे में होने वाले मजे का अनुमान लगाता है। धूप कमरे में भर जाती है, एक खुशहाल माहौल बनाती है। हवा खुशी से भरी है। चीकू एक्सक्लेम्स विद डिलाइट, और अब तुम बीमार भी नहीं पड़ोगे। वाह, उसकी आवाज शुद्ध खुशी से गूंजती है। कमरा नई आशा और जीवन शक्ति से चमकता है। मुलायम रोशनी जूंजू के कमरे को भर देती है। कैमरे के परी दीदी पर ध्यान केंद्रित करने पर एक गर्म चमक बिखेरती है। परी दीदी का भाव कोमल और उत्साहवर्धक है, जो गर्मजोशी और समर्थन का संचार करता है। परी दीदी शेयर्स हर विजडम, रिवीलिंग द ट्रू मैजिक ऑफ क्लेanलीनेस। यही है स्वच्छता का असली जादू। सेहत और सुख दोनों साथ आते हैं। उनके शब्द कमरे में गूंजते हैं, स्वास्थ्य और खुशी के सामंजस्य पर जोर देते हुए। जूजू का कमरा धूप से नहाया हुआ है, खिलौने फर्श पर जवाहरात की तरह बिखरे हुए। जूजू का कमरा की चंचल ऊर्जा एक बच्चे की जीवंत भावना का प्रतीक है। परी दीदीज वॉइस echoes through the room, a gentle reminder, साफ रखें हम अपना घर, गंदगी से रहें हम। नहाओ धो चमकाओ सब, ताकि ना हो बीमारी का खतरा। पाठ हवा में लटका हुआ, एक रंगीन कमरा अब जिम्मेदारी और देखभाल की भावना से ओत-प्रोत है। जूजू के कमरे में जूजू और चीकू तैयार खड़े हैं, हाथ में झाड़ू लिए अपने सफाई अभियान को शुरू करने के लिए। अपनी आवाज में दृढ़ संकल्प के साथ जूजू और चीकू एक साथ घोषणा करते हैं, अब हम सभी को बताएंगे, स्वच्छता ही तो और हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। पर्दे पर शब्द झिलमिलाते और चमकते हैं, साफ हाथ। अगला फ्लैश डस्टबिन का उपयोग करें, जिम्मेदारी का आग्रह करता है। स्क्रीन कूड़ा न डालें, प्रदर्शित करना जारी रखती है, जो संदेश को मजबूत करता है। अंतिम संदेश देता है, स्वस्थ रहें, उनकी प्रतिबद्धता की एक जीवंत याद।